आज हम ईओटी का एलटी का कनेक्शन कैसे करते हैं, उसका लिमिट स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं और एलटी कैसे ऑपरेट होता है, ये सब हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो में हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब हमें इस वीडियो को बनाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होने वाली है। तो जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको एलटी का ईओटी का कनेक्शन करने तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको सेम सर्किट जब हमारा स्मॉल होइस्ट के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग होइस्ट के लिए यूज़ होता है, उसके बाद जो सिटी है उसको भी हमें इस सर्किट को यूज़ होने वाला है। यह तीनों के लिए यह सर्किट सेम ही है, इसलिए हम खाली एलटी का सर्किट देखने वाले हैं, जिसमें हम पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि एलटी का सर्किट कैसे काम करता है और कैसे वायरिंग होती है। तो जो हमारा ईओटी क्रेन है वो ईओटी क्रेन हाइट के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए हमारा एक बस बार रहता है जो कि हमारे पूरे जहाँ से ईओटी एलटी ऑपरेट होता है और जहाँ एंड होता है वहाँ तक हमारा एक बस बार फिक्स माउंट किया हुआ रहता है। उस फिक्स माउंट किए हुए बस बार से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और उसके साथ साथ हम एक न्यूट्रल भी लेते हैं, और उस न्यूट्रल और 3 फेज सप्लाई को हम जहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग पैनल है उस कंट्रोलिंग पैनल के अंदर एक एमसीबी रहते हैं, उस एमसीबी के इनपुट साइड में आरओआईबी और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एमसीबी के आउटपुट साइड से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और रिवर्स कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि हम 2 फेज को इंटरचेंज करके ही रिवर्स कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड को कनेक्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम दोनों ओवरलोड रिले फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड को उस ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देते हैं। हमने जो रिवर्स और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड को जो ओवरलोड कनेक्ट किया है उस ओवरलोड के आउटपुट साइड से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसका कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें यह जो कॉन्टैक्टर दिख रहे हैं ये हमारे 24 वोल्ट के कॉन्टैक्टर, इसके लिए हमें एक एसएमपीएस की जरूरत होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और 2 वायर को हम एसएमपीएस के एल टर्मिनल और एन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ हम एक अर्थ को लेते हैं और उस अर्थ को हम भी एसएमपीएस के ई टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और उस 0 वोल्ट सप्लाई को हम हमारे जो पेंडेंट है उस पेंडेंट के इमरजेंसी स्विच के एनसी एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई ले लिया है और जो हमारा कंट्रोलिंग पेंडेंट है उस पेंडेंट के इमरजेंसी स्विच के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया है। इमरजेंसी स्विच के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम जो हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन है और रिवर्स का पुश बटन है उस दोनों पुश बटन के दोनों एनओ एलिमेंट के इनपुट साइड को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेंडेंट का जो फॉरवर्ड पुश बटन है उस फॉरवर्ड पुश बटन के दूसरे साइड एनओ एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और जो हमारा फॉरवर्ड एंड का लिमिट स्विच है उस फॉरवर्ड एंड के लिमिट स्विच के एनसी एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे साइड फॉरवर्ड एंड के लिमिट स्विच से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। रिवर्स कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के ए- टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेंडेंट के रिवर्स पुश बटन है उस रिवर्स पुश बटन के एनओ एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम रिवर्स एंड के लिमिट स्विच के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। रिवर्स एंड के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम क्या करेंगे, रिवर्स कॉन्टैक्टर के ए- टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ए- टर्मिनल को फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर से घुमा के दिया है। यह दोस्तों इसलिए किया है क्योंकि हमें कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग करना है। उसके बाद हमारे कॉन्टैक्टर को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। पहले ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट के दूसरे साइड से हम दूसरे ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरे ओवरलोड रिले के एनसी एलिमेंट के आउटपुट साइड से हम दोनों कॉन्टैक्टर के ए+ टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वायरिंग हो गया है, तो हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो जैसे हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा ईओटी क्रेन का एलटी जो है वो एलटी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चालू होगा। जैसे हमारा फॉरवर्ड एंड का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो एलटी हमारा उसी जगह पे स्टॉप होगा। उसके बाद जब हम पुश बटन को प्रेस भी करेंगे तो भी हमारा एलटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चालू नहीं होगा। लेकिन जैसे हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा एलटी रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। वो रिवर्स डायरेक्शन में तब तक चला जाएगा जब तक हमारा रिवर्स एंड का लिमिट स्विच ऑपरेट नहीं होता।
जैसे हमारा रिवर्स एंड का लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो हमारा उसी जगह पे LT स्टॉप होगी। उसके बाद हमने पुश बटन को प्रेस भी किया तो भी LT रिवर्स डायरेक्शन में चालू नहीं होगी। जब हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। फॉरवर्ड एंड का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो LT उसी जगह पे स्टॉप होगी। जब हम इमरजेंसी को प्रेस करते हैं तो हमारे पेंडेंट के फॉरवर्ड और रिवर्स पुश बटन को जीरो वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारे कॉन्टैक्टर को भी जीरो वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारा LT फॉरवर्ड डायरेक्शन में चालू नहीं होगी और रिवर्स डायरेक्शन में भी चालू नहीं होगी। जब हम इमरजेंसी को निकालते हैं उसके बाद ही हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर और रिवर्स का कॉन्टैक्टर चालू होगा, जिससे हमारी LT ऑपरेट होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा, LT का कनेक्शन कैसे करते हैं, LT कैसे वर्किंग होती है। सेम कनेक्शन हमारा सिटी के लिए रहेगा, सेम कनेक्शन हमारा फॉरेस्ट के लिए भी रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।